और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। ऑटो हेड की अगर बात की जाए, जहां पर पानी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया था और उस पर ही पलटवार किया है अभय चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि पहले कभी भी ऑटो हेड पर 50,000 क्यूसेक तक पानी नहीं आया था, इसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने। वहीं अभय चौटाला की तरफ से यह पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि उस समय क्या दुष्यंत चौटाला पैदा हुए थे, और साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत के पिता को मैं बाढ़ से खुद निकाल कर लाया था। तो इस तरह से कुछ पलटवार करते नजर आए अभय चौटाला। पे खड़ा हूं। और आज तक की हिस्ट्री में 10 साल वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 57 साल हो गए। 57 सालों के अंदर अब तक कभी भी 50,000 क्यूसेक पानी नहीं आया। उनकी गवर्नमेंट थी 2010 के अंदर, जब 25-30 हज़ार क्यूसेक में ही लोगों के घरों में पानी भर गया था। और आज तो हमने व्यवस्था टाइमली करी है। तो पैदा ही नहीं हुआ गया, उसको क्या पता बाढ़ नहीं आई। 88 के अंदर ये इलाका सारा डूबा था, 93 में डूबा था। उसको क्या अपने बाप से पूछ, वो भी उस बाढ़ की चपेट में आया था। मैं लाया था रात को निकाल के। तुम कहते हो उसको क्या बाढ़ नहीं आई। पे खड़ा हूं। और आज तक जुड़ गए हैं और बात कर लेते हैं किस तरह से देखा जाए इस वार पलटवार को। विनय जी, अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। अजय गुलिया जी, ये लगातार हम देखते हैं कि वार पलटवार देखने को मिलता है, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच। एक बार फिर से ऑटो हेड को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात का फर्क है। स्पष्ट रूप से दुष्यंत जी ने बिल्कुल आंकड़ों के साथ बात करी। दुष्यंत जी ने यह कहा कि आज से पहले यहाँ 50,000 क्यूसेक पानी पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि पहले यहाँ पानी नहीं भरा था, जल भराव नहीं हुआ था। उनका इतनी बुरी स्थिति पहले कभी नहीं थी कि 50,000 क्यूसेक पानी आ जाओ। हाँ। और रही बात दूसरी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारतवर्ष आजाद कब हुआ था, तो आप 1 मिनट में जवाब देंगे 15 अगस्त 1947 को। क्या आप उस वक्त पैदा हुए थे? नहीं सर। क्या मैं पैदा हुआ था? नहीं। फिर भी हमें इस बात का पता है ना कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो हमारे नहीं, तो अजय जी वो तो सवाल ही इसी बात पे उठा रहे हैं। एक बात सही कह रहे हो आप, लेकिन सवाल तो इसी पे उठा रहे हैं कि जब वो पैदा ही नहीं हुए तो उनको क्या पता। ये चीज मतलब आपको टेक्निकली अगर देखा जाए तो फिर इस पर सवाल उठाना और ये कहना कि मैं खुद दुष्यंत चौटाला के पिता को बाढ़ से निकाल कर लाया, उस समय तो और बुरे हालात थे, 93 की बात कर रहे हैं और उससे पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपके साथ मेरी तो बात कह रहा हूँ। क्या हमें उन सब बातों का नहीं पता कि जो हमारे पैदा होने से पहले हुई थी? पता है ना, वो इसी से पता है कि हम टेलीविजन भी देखते हैं, अखबार भी देखते हैं, पुराने रिकॉर्ड भी आते हैं, पुरानी किताबें भी हम पढ़ते हैं। दुष्यंत जी अध्ययन करने वाले और अध्ययन करके सीखने वालों में से हैं। दुष्यंत जी जब भी कहीं, मैं आपको एक जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं। हाँ जी। अगर वो कहीं भी किसी ऐसी स्थिति पे जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे या जैसे आज बाढ़ की स्थिति है जहाँ जाएंगे, तो वो जाने से पहले पूरी रिसर्च करके वहां जाते हैं, अधिकारियों से पूरी राय शुमारी करते हैं, उनसे सारे आंकड़े लेते हैं और अपने फैक्ट्स को भी चेक करते हैं। फिर वो किसी स्थान पर जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे बाढ़ की स्थिति हो, वो अध्ययन करके सीखने वाले व्यक्तियों में से हैं। उन्होंने बिल्कुल सख्त बात कही कि आज से पहले 50,000 क्यूसेक पानी यहाँ आया नहीं था। उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि पानी आया था कि नहीं आया था। अभय सिंह चौटाला जी को इस प्रकार की बयानबाजी करके सिर्फ और सिर्फ मीडिया की अटेंशन चाहिए और कोई उनका औचित्य नहीं है। आज बाढ़ की स्थिति है, लोगों की मदद करें। अरे दुष्यंत जी, आज से पहले प्रदेश का कोई ऐसा नेता उप मुख्यमंत्री था क्या जो हमेशा बाढ़ के बीच में ट्रैक्टर लेके पहुंच रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है? लोगों के बीच में और कोई विपक्ष का नेता भी जाए, अच्छी बात है, इस बात को नहीं कह रहे, लेकिन दुष्यंत जी जा रहे हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं जा करके देख रहे हैं लोगों की क्या जरूरत है और तुरंत दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि भाई लोगों को खाने की जरूरत है, इन लोगों को चारे की जरूरत है, आप ये भेजें।
अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस बात से ठीक है, आता हूँ अजय गुलिया जी, आता हूँ। ओंकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इनेलो से प्रवक्ता। ओंकार जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदा है, इसे लेकर सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना कि सरकार ने काम ठीक से नहीं किए, इस वजह से ये बाढ़ आई है। हालात देखिए, प्राकृतिक आपदा है, पानी आया है, एकदम से इतना आया है, उसे लेकर सवाल उठाना कितना ठीक माना जाए ऐसे समय में? विनय जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, आप प्राकृतिक आपदा है, राजनीति से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जितना काम इनेलो के प्रत्येक वर्कर और इनेलो के प्रत्येक नेता ने किया, शायद सरकार ने भी नहीं किया होगा। क्या सरकार को नहीं मालूम था? इनका फोरकास्टिंग विभाग है, मौसम पूर्वानुमान विभाग है, वो पहले बता देते कि इतने mm बारिश होगी। इनको नहीं मालूम था कि किस नदी के तटबंध कमजोर है, किस नदी के तटबंध नहीं है, उनके तटबंध बनने चाहिए ताकि बाढ़ से लोगों का नुकसान ना हो। मैं यहाँ की बात करता हूँ, अम्बाला में घग्गर और टांगरी 2 नदियां हैं, दोनों नदियों के बीच में अरबों रुपए इंडस्ट्री का बर्बाद हो गया, जनता के घरों में पानी घुस गया। और सबसे पहले तो जिस गरीब आदमी के घर में पानी घुसा, उसके पानी की मोटर, फ्रिज, टीवी और छोटा मोटा अलमारी, बेड बुड सब बर्बाद हो गए। सरकार ने अब तक क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। तो सरकार के नुमाइंदे, ओंकार जी, सरकार के नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी। देखिए, इनका मौसम विभाग कहाँ पे है? इनसे पूछिए कैसे नहीं उम्मीद थी? अरे मौसम विभाग तो 15 दिन बाद की बारिश बता देते हैं, इतनी बारिश होगी। ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? क्या कहेंगे अजय गुलिया जी? अभय चौटाला जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सुलझे हुए हैं और जो वास्तविकता के ऊपर बयान देते हैं। कभी वाहवाही लूटने के लिए जैसे बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता और इनके नेता करते हैं, इनके जैसे कभी उन्होंने बयान नहीं दिया। अजय गुलिया जी क्या कहेंगे, वाकई में अनुमान नहीं था? क्या लग नहीं रहा था आपको इतनी बारिश हो जाएगी? और क्या आपके जो प्रबंध किए गए थे आपकी तरफ से, क्या वो प्रबंध नाकाफी थे, इसी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए? देखिए, इनके सुलझे हुए नेता और ओंकार जी की इस बात पे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, बारिश को जितने mm जितना अनुमान था और फोरकास्ट भी होता है, सारी चीजें होती है, उसमें कुछ परसेंटेज को छोड़ करके प्लस माइनस हो सकता है, वो हुई। लेकिन आपको ये क्या उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश से इतना पानी यहाँ आ जाएगा, पंजाब से इतना पानी यहाँ आ जाएगा? और देखिए, मैं एक चीज और मानता हूँ, अब की बारी औसत ज्यादा बारिश हुई है, ज्यादा पानी आया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जितने भी प्रबंध थे सरकार की तरफ से पुख्ता थे, सरकार ने काम भी किया, लेकिन उससे ज्यादा पानी आ गया, तो क्या ये इनके पास कोई ऐसा फार्मूला था जो किसी बाढ़ को या ऐसी स्थिति को रोक सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ विकसित देशों में क्या मौका दे इनको? इनके नेता को ये नहीं बोला इतना पानी आया था। दुष्यंत जी ने बिल्कुल फैक्ट के साथ कहा कि 50,000 क्यूसेक पानी आया था, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, इससे पहले कभी नहीं आया, आज सबसे ज्यादा पानी आया है। ठीक है, भी क्या देते हैं आरोप लगाने के लिए? नहीं, जवाब नहीं लेते। ओंकार जी बताइए। एक व्यक्ति के पीछे ये सारे लोग लगे हुए हैं। अरे वो अभिमन्यु है, वो तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला। ठीक है ओंकार, कोई प्रदेश के हिस्से आपको कोई सरोकार नहीं है। गुलिया जी ठीक है, जवाब ले लेते ओंकार जी। विनय जी, देखिए, प्रत्येक प्रदेश का अपना मौसम विभाग है और केंद्र सरकार का भी मौसम विभाग है। ये बचकानी बातें है कि इतनी बारिश आ गई, ऊपर से पानी आ गया। भाई, पहले से फोरकास्ट होता है, 15 दिन पहले तो मोबाइल पे दिखा देते हैं इतने बजे बारिश आएगी। ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? और फिर इनका आपदा प्रबंधन विभाग कहाँ पे है? हजारों करोड़ रुपए एक साल में खर्च करते हैं आपदा प्रबंधन पे, और मौके पे मैंने देखा जो पानी लिफ्टिंग करने वाली मोटरें हैं वो मोटरें भी नहीं चली इनकी। और हर साल डीसी के कंट्रोल में एक बयान आ जाता है, हम बाढ़ के लिए तैयार है। प्रत्येक जिले का डीसी मुआयना करता है, मौका देता है, ड्रामेबाजी करता है और क्या देता है, हम बाढ़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहाँ वो तैयारी? और बाढ़ के दिन में इनके नेता तो कहीं नजर भी नहीं आए, ना बीजेपी वाले ना बीजेपी वाले, क्योंकि जनता में रोष था। अभी कल दोबारा पानी आया टांगरी और घग्गर में, जनता में इतना रोष था, इनके मंत्री संतरी नेता कोई जनता का सामना करने के लिए तैयार भी नहीं थे। ठीक है ओंकार जी, ये पोजीशन है इनकी। और ये एक ड्रामेबाजी है कि बाढ़ इतनी आ गई, पानी इतना आ गया। अरे 50,000 क्यूसेक अगर पानी नहीं आया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला, वो कोई गलत बोला? तुम्हारे पास कोई है प्रमाण इस चीज का? ये सिर्फ झूठ और जमीनों की पार्टी है। ठीक है ओंकार जी, लगना था। ठीक है, चलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। ओंकार जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय गुलिया जी बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जो प्रबंध किए गए थे वो नाकाफी थे? और इस तरह की बयानबाजी खास तौर पर हम देखते हैं अभय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला, उनके बीच लगातार देखने को मिलती रहे।